तो अब वो 4 पे बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता। तो हम लोग कहेंगे यार डी को तो फिर कैंसिल ही करना पड़ेगा, 4 पे नहीं बैठ सकता, तो कहां पर बैठ सकता है? 2 पे नहीं तो 6 पे। बॉक्सेस का मतलब ऐसा हो रहा है कि आपको जितनी पॉसिबिलिटी लगेगी उस हिसाब से हम लोग बैठा सकते हैं, ठीक है। जस्ट बिलो का मतलब क्या होता है? इमीडिएटली बिलो द ई। तो हमें यह पता चल रहा है कि ए नाम का पर्सन जस्ट बिलो ई से है, ठीक है। तो यानी बात होगी कि पहले ई होगा, उसके बाद में ए होगा, और ई और सी में कितने पर्सन होना चाहिए? 1। तो नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। ये बात समझना। सेशन जो आपका सब्जेक्ट चल रहा है इसे कहा जाता है लॉजिकल रीजनिंग। हाँ, और लॉजिकल रीजनिंग में हम लोगों ने देखा कि कोई फिक्स फॉर्मूलाज नहीं है, कोई फिक्स ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता है कि जिसको आप लोग डायरेक्टली सॉल्व करो। हमारे सामने कहीं ना कहीं कोई कंडीशन ऐसे दी जाती है जिसके ऊपर हमें सोचना पड़ता है और सॉल्व करना पड़ता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पजल वाले सवाल जो आते हैं उसमें सबसे अलग अलग टाइप्स पूछे जाते हैं। तो वन इज कॉल्ड इज द फ्लोर बेस्ड पजल, जिसमें हम लोगों ने देखा फ्लोर का जो नंबरिंग होगा जब भी बिल्डिंग बनाई जाती है, ग्राउंड फ्लोर इज द 1, देन इज द सेकंड, देन 2 एंड 3 अप टू ये नंबर ऑफ फ्लोर यहां पर नजर आएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा नजर आएगा कि फ्लोर का नंबर हो सकता है। अब फ्लोर का नंबर देते समय हमें कल पता चला कि इसमें क्या होगा कि डायरेक्शन के ऊपर ज्यादातर सवाल हो सकते हैं, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये वाला डायरेक्शन के बारे में बता सकता है। थोड़ा एडवांस में अगर चलेंगे तो मेल एंड फीमेल के बारे में सवाल आ सकता है। फिर हम लोगों ने फ्लोर के ऊपर ये देखा। फिर आ सकता है आपका डेज बेस्ड पजल, डेज में 7 डेज है, उसका फिक्स पैटर्न है, उसको कैसे याद करना है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा वीकेंड वाला भी एक वर्ड वहां पर दिया जाएगा। फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट पे अगर चले जाएंगे तो मंथ बेस्ड पजल आएगी। मंथ बेस्ड पजल जो होती है उसमें सबसे अहम चीज क्या है कि आप लोग जब उसे सॉल्व करोगे तो उसमें नंबर ऑफ डेज पता होना चाहिए, ठीक है। किसमें ज्यादा है किसमें कम है उसके बारे में पूरा चार्ट आपको समझ में आना चाहिए। कल का लेक्चर जब हुआ तो हम लोगों ने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे, नियर अबाउट मुझे लगता है 15 एग्जांपल हम लोगों ने क्लास में बनाए थे। आज से हम लोग वहां से आगे बढ़ने वाला हूं। और एक है कि जब हम लोग एग्जाम में जाते हैं तो एक सिंपल सा तरीका होता है एग्जाम में स्कोर करने का। आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, बहुत आता है उसको, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर स्कोर नहीं लाता। उसका मेन रीजन ये हो जाता है उसको सब कुछ आने के बावजूद वो ऐसे काम कर रहा होता है जिसको वेटेज ही नहीं है। इस वजह से कुछ बच्चों का रिजल्ट नहीं आता। कुछ ऐसे स्टूडेंट दिखाई देते हैं कि जो बहुत कम स्टडी करते हैं, यानी मान लो, ठीक है, कि ऐसे कुछ लोग आएंगे कि सर वो स्टडी नहीं क्या बहुत कम कर रहा है, ठीक है, मतलब दिन का 2 घंटा 3 घंटे ही स्टडी कर रहा है, लेकिन टॉपर की यादी में उसका नाम आ रहा है, ठीक है, वही टॉप के रेंज में आ रहा है। तो ये तब मुमकिन है कि वो टॉपर क्यों बन रहा है? बिकॉज उसके पास एनालिसिस है, सब्जेक्ट के बारे में पूरा पता है कि कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि ये जब आप टॉपिक पढ़ोगे ना लॉजिकल रीजनिंग का, तो आपके एग्जाम में इसी के ऊपर मैंने इसके पहले सीटिंग अरेंजमेंट कंडक्ट किया है। लॉजिकल रीजनिंग का पजल हम लोग पार्ट चल रहा है, पूरा का पूरा रीजनिंग पेपर यहां से उठ के आएगा। बाकी खाली जो अदर टॉपिक है जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो नाम के लिए टॉपिक होगा। आधा आप 50-50 का हिसाब लगा भी सकते हो, ऐसे भी आने के चांसेस हैं। तो इसमें जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि वो सिंगल मार्क्स के लिए कभी एंट्री नहीं करेगा। कब भी आएगा कितना मार्क्स बताएगा? 5 मार्क्स के लिए ही आने वाला है। तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जब मैं एग्जाम में जाता हूं तो उस एग्जाम का सिलेबस कॉपी मेरे पास होना चाहिए। विदाउट सिलेबस कॉपी, विदाउट आईएमपी टॉपिक अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ऐसा है ना, विदाउट डायरेक्शन, हाँ, ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं जिसका पता ही नहीं है एंडिंग कहां पर है। तो उस हिसाब से चलना है, ठीक है, मतलब जहां पर हम लोग जाएंगे क्लियर होना चाहिए मैं इतना मेहनत लगा दूं और इसके हिसाब से मुझे ये कुछ मिलने वाला है, ठीक है। चले, तो हम लोगों ने जो कल के एग्जाम्पल देखे थे उसके यहां पर आपको बता देता हूं। कल कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने सॉल्व किए थे, नियर अबाउट 15 सवाल कल के लेक्चर में हुए हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने होमवर्क के लिए दिया था आपको, कहां से? 16 से लेकर 16 to 20 मैंने होमवर्क के लिए दिया था। एक काम करता हूं खाली चेक करने के लिए, खाली दिखाने के लिए डायग्राम बनाते हैं, आपने डायग्राम चेक करना है फिर आंसर के ऊपर आते हैं, ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो पहला ये सवाल जो था इसमें कंडीशन देखते हैं कि इन्होंने दिया देयर आर द 8 पर्सन गिवन है, नेम गिवन है ABCDEFGH, ठीक है, मतलब ये हमें पता होना चाहिए 8 लोग हैं, एच तक लोग हैं, लिविंग ऑन द 8 फ्लोर बिल्डिंग, यार 8 फ्लोर की बिल्डिंग है। फिर बता रहे ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 8, हाँ जैसे नॉर्मली होता है। फिर कहता है बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, अब यहां सेम ऑर्डर नहीं है, बाकी की कंडीशन आगे बढ़ती जा रही है। तो हम लोग कोई भी जब सवाल सॉल्व करते हैं इसमें क्लियर कर लेंगे 8 7 6 5 4 3 2 और क्या कर दिया 1, और यहां पर डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे हम लोग लाइन बना लेंगे, जितनी जगह पर हो सके उतने हिसाब से ऐसी लाइन बना लेनी है। और अब आप इसको बॉक्सेस बना रहे हो,
बॉक्सेस का मतलब ऐसा हो रहा है कि आपको जितनी पॉसिबिलिटी लगेगी उस हिसाब से हम लोग बैठा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए पहली लाइन को अगर मैं रीड करने जाऊं, फर्स्ट लाइन की तरफ अगर देखते हैं तो पहली लाइन बता रही है, मतलब यहां से सवाल स्टार्ट हुआ, डी इज अ लीव्स ऑन अ ऑड नंबर फ्लोर। ठीक है, बिलो द 6, डी ने कहा कि मैं ऑड नंबर पे बैठूंगा लेकिन बिलो द 6 होगा। यार ऑड नंबर कौन कौन सा है? 1 to 8 में ऑड नंबर क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, दीज आर द ऑड नंबर। बट डी ने बताया मैं तो बिलो द 6 होना चाहिए। अब बिलो द 6 होना चाहता है तो क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है, तो कहीं ना कहीं 3 कंडीशन आ ही जाएगी। तो कुछ पर्सन ऐसा कह सकता है सर डी यहां पर बैठा होगा, कुछ लोग कह सकते हैं सेकंड डायग्राम में डी 3 पे होगा, कुछ लोग कह सकते हैं थर्ड डायग्राम में डी किस पे होगा? 5 पे होगा। अगर आपको ज्यादा भी मिल रहा है इस लाइन को एक्सटेंड करके आप बॉक्सेस बना सकते हो। ठीक है, तो 3 कंडीशन तो हम लोगों ने ऐसे बैठा दी। फिर हमें यह पता चला देर आर 2 पीपल लिव्स बिटवीन डी एंड सी, डी एंड सी में 2 लोग हैं। अब डी एंड सी में 2 लोग हैं तो यहां पर देखेंगे इस डायग्राम में अगर मैं बात करूं 1 2, तो यहां पर मेरा सी होना चाहिए। अब यहां पर देखो हम लोग बॉटम भी नहीं आ सकते सेकंड डायग्राम के हिसाब से, क्योंकि बिटवीन 2 बताए, तो यहां पर 1 2 और यहां पर हमारा सी होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? 2 पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। कैसे समझेगा? ये डी यहां पर है 1 2, तो सी यहां पर भी हो सकता है। तो इज अ स्टार, स्टार का मतलब कंफर्म नहीं है, पता नहीं है। ठीक है, यहां पर आता है डी यहां पर है तो यहां पर सी हो गया कहीं ना कहीं, तो ये स्टार हो गया। 3 डायग्राम चला रहे एट ए टाइम, एक डायग्राम ऐसी थी जिसमें 2 पॉसिबिलिटी चल रही है। फिर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट उन्होंने बता दिया कि जी जो है, जी लिव्स ऑन द वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द बॉटम फ्लोर। तो जी ने कहा मैं ऑड पे बैठूंगा लेकिन बॉटम पे नहीं बैठूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जी के लिए बैठने के कितने प्लेसेस होंगे? 3 प्लेसेस। कैसे 3 प्लेसेस? अभी के लिए ऐसे कि कौन कौन से 3 प्लेसेस? क्या हो सकता है? 1 तो नहीं बैठेगा, 3 बैठ सकता है, 5 बैठ सकता है और 7 बैठ सकता है। अब वो चांसेस ज्यादा है उसके, तो खाली ऐसे लिखेंगे यार जी नाम का पर्सन जहां पर भी जाए वो 3 पे आएगा, 5 पे आएगा, नहीं तो 7 पे। ये रफ में लिख दिया, ऐसे मान के चलिए आपने रफ में लिखा। फिर आगे की लाइन, क्योंकि अब मेरे पास बहुत सारी कंडीशन होगी बैठाने के लिए। ठीक है, यहां पर भी अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो इसमें मुझे 5 भी नजर आएगा, 7 भी नजर आएगा। हर एक डायग्राम की अलग अलग कंडीशन चलेगी। तो हम लोगों ने ये देखा कि ये वाली लाइन को खाली रफ में लिख के साइड में रख कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में पता था देर इज अ वन पर्सन लिविंग बिटवीन द सी एंड द ए। देर इज अ वन पर्सन लिविंग बिटवीन द सी एंड ए। सी एंड ए में एक पर्सन होना चाहिए और ए के आगे हु लगा दिया। हु इज द लिव्स जस्ट बिलो द ई। जस्ट बिलो का मतलब क्या होता है? इमीडिएटली बिलो, इमीडिएटली बिलो द ई। तो हमें यह पता चल रहा है कि ए नाम का पर्सन जस्ट बिलो ई से है। ठीक है, तो यानी बात होगी कि पहले ई होगा, उसके बाद में ए होगा, और ई और सी में कितने पर्सन होना चाहिए? 1। तो वो नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। ये बात समझना। तो अब यहां पर इस डायग्राम में देखते हैं, सी और ए में एक पर्सन है। पहले डायग्राम में देखो, सी नाम का पर्सन यहां पर है तो ए यहां पर भी बैठ सकता है। ठीक है, सी नाम का पर्सन यहां पर है तो ए यहां पर भी आ सकता है। आएगा क्या? मतलब अगर हम लोग ई और ए को बैठाएंगे तो आ सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है। ठीक है, मतलब ऊपर वगैरह जा भी सकता है। ठीक है, हर एक डायग्राम है तो इसको भी क्या करेंगे? रफ में लिखेंगे। खाली इतना देखना है सी और ए में कितने लोग होने चाहिए? 1 लोग। और ये एग्जैक्टली ऐसी की डायग्राम आनी चाहिए। रफ में चल रहे, पूरा नहीं बैठा है। ठीक है, उसके आगे की कंडीशन देखना है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन है टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन एफ एंड बी इज द सेम एज टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन एफ एंड ए। तो एफ एंड बी में जितने पर्सन होंगे उतने ही एफ पॉइंट ए में होना चाहिए। तो ऐसे करेंगे एफ एंड बी में जितने हैं उतने ही एफ और ए में है। ये सब कुछ चीजें रफ में लिखा है, हाँ ऐसे समझ लो, हाँ साइड में। फिर बताया जा रहा है बी लिव्स ऑन द फ्लोर बिलो द एफ। बी नाम का पर्सन एफ के बिलो होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे यार बी नाम का पर्सन अगर एफ के बिलो होगा तो कहीं ना कहीं डायग्राम ऐसी होगी ये, और ऊपर क्या होगा? फिर ए होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने रफ में इस कंटेंट को उतार दिया। ठीक है, अब देखना है मेन डायग्राम बनाना चाहते हैं सब। मेन डायग्राम बनाते समय अब देखिए 1 बाय 1 एक एक डायग्राम उठा लेते हैं। पहली डायग्राम के बारे में सोचते हैं। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम के बारे में सोचेंगे। पहले डायग्राम में ये देखो कि हमारे पास सी है और डी है। सी और डी से कौन सी लाइन कनेक्ट कर रही है? हाँ, कौन सी लाइन करने कनेक्ट कर रही है? सी और ए। सी और ए में कितने पर्सन है?
1%। देखो आप जब 3-4 चीजें एट अ टाइम करने लगो तो समझ लेना आपकी स्पीड नहीं बढ़ सकती, आपका फोकस हट जाएगा, आप आधा इस काम को देखोगे आधा वो काम करोगे, तो धीरे धीरे करके आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी और आपको रिजल्ट नहीं नजर आएगा। रिजल्ट आने के लिए एक चीज होती है, एक काम को पकड़ते हैं उसी के ऊपर पूरा काम ध्यान लगाते हैं। इस वजह से दुनिया भर में जितने भी मैनेजमेंट सेक्टर है, ठीक है, जितने भी लोग मैनेजमेंट सेक्टर में काम करते हैं, उनको लास्ट में ट्रेनिंग के दौरान एक चीज पढ़ाई जाती है, वो लोग कहते हैं वन थिंग करो। दुनिया भर में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनको एक ही चीज पढ़ाई जाती है, क्या करते हैं, वन थिंग। वन थिंग का मतलब आप किसके लिए बने हो वो देख लो पहले, जो चीज आप जिसके लिए बने हो उसके बारे में आपको पता चल गया, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। अभी एक रिसेंटली न्यूज देखिए आप लोग, हर जगह पर क्या चल रहा है, एआई रिप्लेस कर देगा, एआई रिप्लेस करेगा जॉब को। लेकिन लोग जितने भी जानकार है वो जरूर ये कह रहा है, जो आदमी एक्सपर्ट है उस फील्ड को उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, फिर बाकी सब कुछ कर दे। तो वन थिंग इज इंपॉर्टेंट। तो मेरे पास यहां पर अगर मैं कंसेप्ट लगाऊं तो मुझे चल रहा है मैं सब कुछ नहीं बैठा पाऊंगा, सब कुछ बैठाने चला जाऊं तो टाइम लग जाएगा। एक चीज को उठाऊंगा उसी को पहले सॉल्व करूंगा। पहले डायग्राम में चलता हूं, फर्स्ट डायग्राम में आते हैं। फर्स्ट डायग्राम में अब हम लोगों ने देखा कि हम लोग ने क्या सी और ए का रिलेशन बनाते हैं, सी और ए में 1% होना चाहिए। अब मान लो यार सी और ए में 1% है, पहले डायग्राम को देखते हैं, तो मैं ए यहां पर बैठा सकता हूं, ठीक है। दूसरा, ए यहां पर बैठा तो ई भी यहां पर होगा, फिर अगर ई यहां पर होगा तो ये स्टार हो जाएगा, क्योंकि कंफर्म नहीं ना। अगर ये स्टार हो रहा है तो दूसरी कंडीशन हो सकती है कि ए नाम का पर्सन यहां पर हो सकता है, ए नाम का पर्सन यहां पर है तो ई यहां पर होगा। ऐसे हो सकता है कि नहीं, स्टार का मतलब क्या हो रहा है, कंफर्म नहीं है, चल रहा है, पहले डायग्राम में उठा लेते हैं, ऐसे आ गया। चलो सर ई को और इतनी जगह है। फिर हम लोगों ने देखा जी के बारे में था, इसके बाद में एफ और ए इनका भी था। ए अगर हमारे पास है, हाँ, तो हम लोगों ने इतना तो जरूर कहा था कि अगर ए ऊपर बैठेगा, हाँ, ए अगर ऊपर बैठेगा तो उसके नीचे क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए। तो मान लो यहां पर आपने एफ दिया तो यार बी को बैठाना पॉसिबल नहीं। अगर यहां पर आपने एफ दे दिया तो भी बिठाना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यानी इस कंडीशन में क्या होगा, गड़बड़ कौन सा करेगा, एफ की लाइन गड़बड़ करने की ज्यादा चांसेस है। अब देखिए एफ को कहां पर बैठाएंगे, एफ के लिए हम हमारे हिसाब से ए नाम का पर्सन ए ऊपर होगा, उसके बाद में एफ होगा, उसके बाद में बी होना चाहिए। तो एफ को बैठाने के लिए आप इसके ऊपर जा ही नहीं सकते। यहां पर बैठा है तो सबसे ज्यादा इशू किसका होगा, बी के लिए होगा। दूसरा, यहां पर अगर आपने एफ को बैठा दिया तो एफ और ए में कितने पर्सन है, 2%। तो एफ और बी में 2% बैठाना मुश्किल हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, डायग्राम कैंसिल ही होगी। हाँ, मतलब ये वाला अगर पार्ट में बैठा हूं तो नीचे वाला भी लाइन बैठ नहीं पाएगा, तो ये वाली पहली डायग्राम ही क्या हो जाएगा, कैंसिल ही है। तो यानी ये फर्स्ट डायग्राम हमारी कैंसिल थी। देखिए जितने लोगों ने बैठा होगा, आपने को मैंने होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले चेक कर लेना सही है कि नहीं। आप लोग सॉल्व कर रहे थे, हाँ, तो पहली डायग्राम कैंसिल हुई थी। अब दूसरी पे आते हैं, दूसरे पे डायग्राम देखिए दोबारा से। दूसरे पे सी है सर, सी है तो ए को बैठाना है। ए को ऊपर बैठा सकते हैं क्या, नहीं बैठा सकते। क्यों नहीं बैठा सकते, बिकॉज उसके ऊपर भी क्या होना चाहिए, ई होनी चाहिए, इस वजह से ए को ऊपर नहीं बैठा सकते। तो इसमें एक ही कंडीशन है, ए को यहां पर बैठाओ, ए को यहां पर बैठाओ तो ई यहां पर बैठेगा, सही है। अब ई यहां पर बैठा तो कंडीशन है सर एफ और एफ, इसके बारे में। अब देखो एफ को बैठाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एफ को यहां पर बैठाया तो ए और एफ में पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो दैट मींस ये भी डायग्राम क्या हो रही है, कैंसल, ये भी कैंसल हो गई, दो डायग्राम कैंसल बैक टू बैक, ठीक है। अब चले एक डायग्राम के ऊपर, सी और सी की पोजीशन मैटर करेगी। मान लो कि सी यहां पर है, सी यहां पर है, ए के बारे में समझे खाली। सी यहां पर है, ए यहां पर बैठा सकता हूं, लेकिन ए यहां पर बैठा तो इश्यू क्या है ना, ई के लिए जगह नहीं, ठीक है। दूसरा नीचे नहीं आ सकता, तो इसका मतलब सी यहां पर नहीं था, इसका मतलब सी यहां पर नहीं था। तो सी कहां था, ऊपर ही था। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, प्लीज आपका ट्राई वाला ही मेथड होता है। हाँ, सी ऊपर था, कंफर्म पता चला। सी अगर ऊपर होगा तो हम लोग जाहिर से कह सकते हैं कि ए नाम का पर्सन यहां पर ही होगा, ठीक है, क्योंकि सी और ए में कितने चाहिए, 1% चाहिए। ए नाम का पर्सन जो है उसके ऊपर कौन होना चाहिए, ई होना चाहिए, तो ई यहां पर होगा, ठीक है, ई यहां पर होगा। जी के बारे में भी सोचते हैं, जी ने क्लियर बताया था कि उसको ऑड नंबर चाहिए, 357 357। तो यार ऊपर के तो नंबर पैक हो गए, तो जी को कहां दोगे, 3 पे दे दो, क्योंकि जी की स्पेशल कंडीशन है कि जी को 3 दे देना पड़ेगा। तो जी हमारा यहां से कैंसिल हो गया। अब जी कैंसिल होने के बाद एक लाइन बची है आपकी, कौन सा बताया था, एफ ए और बी, नंबर ऑफ पर्सन, एफ ए और बी। अब बताओ ए और एफ में जितने पर्सन है उतने ही किसमें होना चाहिए, एफ और बी में होना चाहिए। बताओ एफ की कंडीशन यहां,
ठीक है, क्योंकि एफ और ए में कितने हैं, 1 है, तो यहां पर कौन बैठेगा, बी। बताओ कौन सा लेटर बाकी है, एच, तो एच यहां पर बैठा। अब आप लोगों ने कल सॉल्व किया होगा, डायग्राम देखिए और बताएगा ऐसे आनी चाहिए। शॉर्टकट नहीं है, मैं पहले कह रहा हूं शॉर्टकट नहीं है, ओनली प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस और आप कैसे डायग्राम को प्रेजेंट करते हैं। हाँ, बट कितना आएगा, श्योर शॉर्ट 5 to 15, 15 तो आने वाला है, कुछ एग्जाम में 15 आएगा, आप जानते हो, ठीक है। कहीं पर एक ऐसा होगा कि चलो यार 5 ही आया मेरे स्लॉट में, ठीक है, स्लॉट वाइज ये डिफरेंट भी करेगा। चलो तो फिर अगर ये कल का ही सवाल है तो मैं यहां से रब करता हूं बीच वाला लाइन, ये वाला आंसर है। दिखाना यही था कि आप प्रेजेंट कैसे कर रहे थे, और जिन लोगों का थोड़ा भी रॉन्ग हुआ होगा तो प्लीज यार नोट डाउन कर लेना। अब आंसर चेक कर लेते हैं, ये डायग्राम है। इस बैच में जितने भी टॉपिक कंडक्ट किए जाएंगे वो कहीं ना कहीं सभी के सभी आईएमपी होंगे, सिंगल मार्क्स वाले टॉपिक मैं स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाने वाला, सभी आईएमपी पहले कंडक्ट करना चाहता हूं, जिससे क्या हो जाए, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि मेरी एग्जाम तो अच्छी से निकल जाएगी करके, ठीक है। चले आगे बढ़ू, ये लिखा, ठीक है। पहला सवाल आपके सामने है, फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट इज द फर्स्ट एग्जाम, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज एफ लिव, एफ कौन से फ्लोर पे है, फोर्थ पे, तो ये वाला ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल था, हाउ मेनी पर्सन लिव्स बिटवीन डी एंड सी, 2 पर्सन है, तो 2 वाला ऑप्शन को टिक करेंगे, यानी ये वाला था। उसके बाद में नेक्स्ट बता दिया, इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल, हाँ अल्फाबेटिकल के हिसाब से, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, देन हाउ मेनी पर्सन रिमेन्स लिव ऑन द सेम फ्लोर। अब देखो टॉप टू बॉटम जाना है, वहां से ऊपर से, तो पहले देख लेते हैं 2 पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। देखिए यार इसके हिसाब से, जो कंटेंट के हिसाब से अगर मैं लिखने जाऊं, तो यहां पर मेरा ए बैठना चाहिए, फिर यहां पर बी बैठा होगा, फिर यहां पर सी होगा, सी के बाद में डी होगा, फिर क्या होगा, ई होगा, फिर आएगा एफ होगा, फिर यहां पर जी होगा और यहां पर एच होगा, मतलब इस हिसाब से अगर चले तो यहां पर हमें पता चला कि 2 पर्सन तो अभी भी वहीं पर है जो पहले भी थे। जैसे यहां पर अगर देखा जाए तो डी यहां पर ही है जो कि कॉमन है, और एच भी, तो 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 2 वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट आएंगे, इसका आंसर 2 आएगा। नेक्स्ट था 19 में, 4 of the following 5 are like in a certain way and one which not belong to the group, हाँ, तो कौन सा अलग है ये देख लो यार, क्यू जी अलग है, ऑड पे है, बाकी सभी, मतलब बी कहां पर बैठा है, इवन यानी कौन सा नंबर, 2 है, ए कहां पर है, 6 पे, एफ कहां पर है, 4 पे है, सी कहां पर है, 8 पे, और जी कहां पर है, 3 पे, तो जी वाला आंसर अलग है, बाकी बिकॉज सभी के सभी कहां पर है, E1 पे थे, तो जी खाली ऑड पे था। उसके साथ में नेक्स्ट सवाल था, इफ सी रिलेटेड टू ए, अगर सी नाम का पर्सन ए से कुछ रिलेशन बना रहा है, इन द सेम वे डी रिलेटेड टू जी, डी भी जी से बना रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न एफ रिलेटेड, एफ किससे रिलेशन बनाएगा, ठीक, ऑप्शन ए, सभी का आ रहा है, पैटर्न चेक कीजिए, ठीक है, तो ये वाला आया, ठीक है। तो ये वाले सभी के सभी फ्लोर बेस्ड पजल है, तो अभी तक 20 सवाल हुआ, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, अब थोड़ा सा क्या आएगा, डिफिकल्ट, क्यों डिफिकल्ट आएगा समझे, प्रोफेशन भी देगा एक फ्रूट्स के बारे में, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चेक करते हैं कि क्लास में कितने लोग बना सकते हैं, हाँ टाइम सेट करो, बन गया किसी का, अगर आप लोगों ने बनाया है तो अच्छी चीज है, फिर मैं डायरेक्टली नेक्स्ट नोट्स आपको सेंड करता हूँ तुरंत। स्टार्ट करते हैं यहां से, देखिए जिन लोगों ने सॉल्व किया आपका आंसर चेक करना। देखो क्या है ना, 7 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी, lives on the separate floor, 7 story building, but not necessarily in the same order. Ground floor of building is number 1, the above floor is a 2 and so on, ठीक है 7 तक। फिर कह रहे each of the person like different fruits, one is the grapes, guava, papaya, apple, mango, pineapple, orange, but not necessarily in the same order। तो यहां पर क्या हुआ, जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो आपको 2 चीज मैनेज करनी है, ठीक है। एक तो आपको पर्सन को भी बैठाना है और उसके साथ में फ्रूट्स भी बैठाना है, हमेशा की तरह सेम पैटर्न, कुछ भी अलग नहीं होता। एक चीज को कांस्टेंट थी, कौन सा कांस्टेंट था, कांस्टेंट क्या है, फ्लोर, फ्लोर कांस्टेंट है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ये 7 होगा, ये 6 होगा, यहां पर 5, फिर 4, 3, 2 और 1 कर दी, ठीक है। ये 1 करने के बाद ऐसे डायग्राम बनाते चले जाए, ठीक है, इस प्रकार से आ रहा है। अब डायग्राम जब बना रहे जा रहे हैं तो यहां पर देख लीजिए, हमें 2 डायग्राम कम से कम चाहिए चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो मैंने कहा यार इनमें मैं ऐसी लाइन बना देता हूं, ठीक है। तो देखो अब प्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, कि यहां पर होगा पर्सन और यहां पर होगा उसका फ्रूट्स, सेम ये पर्सन होंगे
और ये होंगे फ्रूट्स। हाँ, तो ये दो करीबन आपकी डायग्राम चलनी ही चाहिए। रफ ओरिएंटेड जाना, थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं, ठीक है। आप लोगों ने, जिन लोगों ने बनाया है, प्लीज आंसर फाइनली चेक करना, ठीक है। चलिए, तो पहली लाइन को स्टार्ट कर रहा हूं। यहां से फर्स्ट कंटेंट ऐसे बताया था कि डी नाम का पर्सन, डी लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर एंड इमीडिएटली अबाउ द वन हु लाइक अ पपया। अब इमीडिएटली अबाउ द वन हु लाइक अ पपया, डी ने कहा मैं इवन पे बैठूंगा और ऐसे पर्सन के साथ बैठूंगा, उसके अबाउ बैठूंगा जो पपया पसंद करा। पहले देख लो इवन नंबर कौन कौन सा है। 2 है, 4 है, 6 है। 2 4 6। अब 2 4 6 है तो डी के लिए 3 कंडीशन हो जाएंगी। अब 3 कंडीशन है तो 3 डायग्राम बनाएंगे तो जल्दी जल्दी भी बनेगा, ठीक है। ऐसे तो हम लोग कहेंगे डी नाम का पर्सन के लिए 3 कंडीशन आ सकती है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। रफ में चल रहा हूं, लेकिन डी ने यह भी बताया कि वो ऐसे पर्सन के वहां पर बैठा जो पपया को लाइक करेगा, उसका इमीडिएटली अबव बैठा है। अबव वाला ये ध्यान में रखना। चलो यहां तक आ गए। तो अब हमें पता चला ई नाम का, नेक्स्ट लाइन, हाँ, ई लाइक एप्पल फ्रूट। तो यार मान लो इसको भी रफ में ई नाम का पर्सन कह रहा है, उसको एप्पल फ्रूट पसंद है। अभी मेरे पास जगह नहीं है तो मैं खाली कलर कर रहा हूं, देखना कि आपको अगर रफ में लिखना मतलब आप डायरेक्टली लिख देना रफ में लिखा हुआ। फिर आगे बढ़ जाता है, वो कह रहा है द वन हु लाइक अ पाइन एप्पल फ्रूट लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 2। चलो यार, एक तो पता चला। पाइन एप्पल वाला कह रहा है कि मैं फ्लोर नंबर 2 पे हूं, तो सीधा सीधा आएंगे। पाइन एप्पल फ्लोर नंबर 2 पे है तो यहां पर लिखा पाइन एप्पल, पीए कह रहा हूं, ठीक है। सेम, तो पाइन एप्पल यहां पर पीए कर दिया। ये जैसे बैठाया तो वहां पर कुछ ना कुछ कंडीशन हमारे पास तो आ गई, ठीक है। पाइन एप्पल यहां पर आए, इसको बैठा दिया। फिर कह रहा है ए लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज द इमीडिएटली अबव द डी। ए ने कहा वो ऐसे फ्लोर पे बैठेगा जो इमीडिएटली अबव द डी है एंड डज नॉट लाइक अ ग्रेप्स फ्रूट। तो हम लोग कह रहे हैं कि यार ए के ऊपर, सॉरी डी के ऊपर, हाँ, ए इज इमीडिएटली अबव द डी। ए होगा और उसको क्या पसंद नहीं है, ग्रेप्स पसंद नहीं है। थोड़ा रफ में लिखेंगे ग्रेप्स पसंद है, ध्यान से देखिए। अब ग्रेप्स पसंद नहीं, आगे बढ़ जाता है। फिर ये कहा एफ लाइक अ मैंगो फ्रूट एंड लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 4। एफ ने कहा कि मुझे मैंगो पसंद है, मैं 4th फ्लोर पे रहूंगा। तो सीधा इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर आ गए, एफ यहां पर होगा और यहां पर दिखेंगे मैंगो। एफ यहां पर है, ये मैंगो है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझे, हम लोगों ने जो मिल रहा है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम लोगों ने इसको प्रेजेंट किया तो हमें ये याद आया, डी ने तो बताया था कि वो कहां पर होगा, 2 एंड 4 पे, 2 4 6 पे। तो अब वो 4 पे बैठ सकता है क्या, नहीं बैठ सकता। तो हम लोग कहेंगे डी को तो फिर कैंसिल ही करना पड़ेगा, 4 पे नहीं बैठ सकता तो कहां पर बैठ सकता है, 2 पे नहीं तो 6 पे। अब 2 पे नहीं तो 6 पे बैठाऊंगा तो डी का कोई बताया था कि फेवरेट फ्रूट्स वगैरह नहीं, तो अभी दो जगह तो है। हाँ, तो चलिए मान लेते हैं ऐसे एक डायग्राम में डी नाम का पर्सन यहां पर होगा। अब जब डी नाम का पर्सन वहां पर होगा तो डी के अबव क्या होगा, ए होगा, यानी यहां पर ए हो सकता है। डी के नीचे क्या होगा कि ऐसा पर्सन होगा कि जो क्या पसंद करता है, पपया। हाँ देखो वहां पर लाइन थी यार, हाँ, पपया ये पसंद करने वाला ये पर्सन हो सकता है एक डायग्राम में। दूसरे डायग्राम में कहेंगे कि डी नाम का पर्सन यहां पर होगा और इस वाले पर्सन को क्या पसंद होना चाहिए, पपया, ये वाला यहां पर लिख सकता है। अब डी को यहां पर लिखूंगा तो इस डायग्राम में मुझे ए को यहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि ये वाली लाइन जो भी लिखा था वो सभी के सभी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अब ई ने बताया था कि उसको क्या पसंद है, एप्पल। हाँ, ई का एप्पल इसको रफ में लिखा हुआ है, ठीक है। एफ लाइक मैंगो, एफ का भी मैंगो हो गया, ये क्लियर है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया था जी डज नॉट लाइक पपया एंड द पाइन एप्पल फ्रूट्स। जी ने कहा कि उसको पपया पसंद नहीं, पाइन एप्पल पसंद नहीं, एंड जी डज नॉट लिव्स ऑन द बॉटम मोस्ट एंड टॉप मोस्ट फ्लोर। देखो यार जी की कंडीशन कितनी आ गई। जी ने कहा कि पपया भी नहीं खा सकता, पसंद नहीं है, पाइनएप्पल भी पसंद नहीं है, टॉप पे नहीं बैठूंगा, बॉटम पे नहीं बैठूंगा। तो एक एक डायग्राम में चेक करते हैं। फर्स्ट डायग्राम में जी यहां पर नहीं आ सकता, यहां पर भी नहीं आ सकता, ऊपर तो जगह ही नहीं है, तो जी के लिए कहां पर बैठाऊंगा, यही डायग्राम होगा, ठीक है, थर्ड ही प्लेस होगा। देखो आप समझे यहां पर, इस डायग्राम में आता हूं जी कहता मैं यहां पर नहीं बैठ सकता, यहां पर नहीं बैठ सकता, ठीक है। अब ये दो जगह पर नहीं बैठ सकता तो जी के लिए कितनी कंडीशन नजर आ रही है, दो कंडीशन नजर है इस डायग्राम में, क्योंकि डी जी यहां पर भी बैठ सकता है, यहां पर भी बैठ सकता है, तो सीधा बैठा ही देता है स्टार। इसमें भी स्टार, स्टार का मतलब कंफर्म नहीं है, ठीक है। चलो आगे आगे। फिर कहता है बी लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर एंड द इमीडिएटली अबव द ईज फ्लोर। बी ने कहा कि मैं इमीडिएटली अबव हूं ई का और इवन पे ही बैठूंगा। तो अब देखिए यार इस पहले डायग्राम में बी के लिए जगह है क्या,
हाँ है। कहां पर बैठा सकते हैं? सेकंड पे, और वो इमीडिएटली अबव द ए बताया था, ई बताया था, तो ई यहां पर आना चाहिए। जैसे ई को वहां पर रखोगे तो ई की कंडीशन भी थी, क्या थी? एप्पल चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा ई ने तो कहा था कि उसको एप्पल पसंद है, तो ये यहां पर एप्पल आ जाएगा। इस लाइन में देखते हैं सेकंड डायग्राम में, बी ने कहा कि मुझे इवन चाहिए। अब देखो इवन चाहिए तो कहां पर आ सकता है? ओनली 6 पॉसिबल है। अब जैसे ओनली 6 पॉसिबल है तो यहां से हमें किसको कैंसिल करना पड़ेगा? जी को। तो सही है ना? ठीक है, जी को कैंसिल करेंगे, तो जी को कैंसिल किया तो यहां पर क्या आएगा? बी आया। और बी ने किसके अबव बताया था? ई के इमेज। बैठा सकते हैं क्या? नहीं। तो कहीं ना कहीं ये वाली डायग्राम क्या हो जाएगी? कैंसल। प्लीज एक बार चेक करना, ये समझ में आ रहा है? ये वाली डायग्राम कैंसल है, यानी अब हमें पूरा एक ही डायग्राम से आगे बढ़ना है। आगे वाली लाइन पे जाता है। ई ने ये कहा, ई का एप्पल दिया था, देर आर द 3 फ्लोर बिटवीन द वन हु लाइक अ पाइनएप्पल एंड द वन हु लाइक अ गवा। तो पाइनएप्पल एंड गवा में 3 लोग होने ही चाहिए। देखो ये पाइनएप्पल है, तो 1 2 3, इसको देंगे गवा। ठीक है, ये वाला आ गया। अब एक पर्सन, नाम बता दो कौन सा पर्सन बाकी है? सी नाम का पर्सन, तो यहां पर बैठा सी। ठीक है, सी बैठ गया। अब एक कंडीशन थी, किसकी कंडीशन थी? कि उसको वो फ्रूट पसंद नहीं है। हाँ, जी की कंडीशन थी। जी को क्या पसंद नहीं है? नहीं नहीं, एक को कोई तो एक पर्सन था ना, ए को क्या पसंद नहीं है? ग्रेप्स पसंद नहीं है। ए ने कहा था ग्रेप्स पसंद नहीं है, तो ग्रेप्स किसको देंगे? जी को दे देंगे। अब ग्रेप्स इसको दे दिया तो और एक एक फ्रूट्स बाकी होगा, हु लाइक अ ग्रेप्स, जी। तो जी वाला ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी को सिलेक्ट। नेक्स्ट ये वाला सवाल, द पर्सन हु लिव्स ऑन द 7th फ्लोर लाइक विच फ्रूट्स? ऑरेंज, यानी ये वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला सवाल था, सी लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स? पपाया, तो ये वाला था सी ऑप्शन। उसके बाद में अगला सवाल, हु लाइक अ पाइनएप्पल? ऑप्शन ए, मतलब बी लेटर है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल, हाँ, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, और वो ग्रुप फॉर्म करेगा, अलग ग्रुप है, वो बता दो। क्यों बी ऑप्शन, क्या रीजन है? ओके, ए कौन से फ्लोर पे है? 7। डी कौन से है? 6 पे। सी कौन से पे है? 5 पे। ओके, जी कहां पर है? 3 पे। ई कहां पर है? 1 पे। यानी ऑलमोस्ट सभी के सभी नंबर को चेक करेंगे, ऑड चल रहा है, खाली एक नंबर इवन वाला लग रहा है, और वो कौन सा है? ई। तो ये डी, सॉरी, हाँ, ये वाला ऑप्शन है ऐसे। ठीक है, ओके, चलिए अगला सवाल। हाँ, अब ये आपको ट्राई करना है। इसमें एक हिंट देना चाहता हूं सॉल्व करते समय। क्या होता है ना कि ये सवाल सेम उसी जैसा ही है, गड़बड़ कहां पर होती है एक बात बता दो। इसमें ऐसे दिए कि 7 लोग हैं, सातों के नाम दे दिए, कॉलेज के नाम दे दिए, और कॉलेज के नाम देने के बाद में उनके क्या नाम दे दिए? स्ट्रीम है। मतलब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे ना, ऐसे पैरामीटर चला रहे थे, सर 7th फ्लोर 2 पैरामीटर, अब इसमें 3 पैरामीटर, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ द स्ट्रीम एंड नेम ऑफ द फील्ड वगैरह या सब्जेक्ट, कॉलेज नेम। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा कि सर कॉलेज है या स्ट्रीम है, पता नहीं चला। कॉलेज का नाम कैसे ना अभी आपने सुना हुआ वगैरह होगा तो मजा आता है, लेकिन स्ट्रीम का नाम भी है, कॉलेज जैसे ही लग रहा है, तो गड़बड़ वहां पर होती है। ठीक है, तो सोच समझ के सवाल करना। और एक हिंट है कि जब आप इसको प्रेजेंट करोगे, व्हाट इज द कांस्टेंट? सभी के सभी स्टूडेंट रुक जाओ, अभी पहले चेक कर लेते हैं कि सच में डिफिकल्ट तो होगा, और मैंने पहले ही हिंट दे दिया था कि आप गड़बड़ कहां पर होगी कि कॉलेज का नेम और स्ट्रीम में समझ नहीं आ रहा, तो जो डिफिकल्ट होती है ना, दो जो चीजें, उसको ही प्रेजेंट कर दो, क्योंकि वहां पर हमें थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा। देखिए कैसे है, इस सवाल में क्या दिया है, तो आपने देखा यार 7 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी सी डी, हाँ, वहां तक, स्टडी इन द डिफरेंट कॉलेज, और कॉलेज के नेम भी देखिए कैसे दिया है, आई आई टी, एम आई टी, आई आई एम टी, आई टी एस, आई ई सी, जी आई टी एम, एन आई ई टी, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। मतलब पहले तो नेम ऑफ पर्सन हो गए, कॉलेज के नेम दे दिए, फिर आगे और भी बात बताई गई, दे आर द डिफरेंट स्ट्रीम, अलग अलग स्ट्रीम है सभी का, और एक कह रहा है सिविल। अब तो ये जाना पहचाना लगता है, सिविल तो हम लोग सुन नहीं रहे, स्ट्रीम की पता होता है। सिविल वर्ड दे दिया तो कोई बच्चा नहीं कहेगा कि कॉलेज बता रहा है, स्ट्रीम बता रहा है। बट एम ई, ईसीई, अब ये इन दोनों से नहीं कि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि वो कॉलेज है या स्ट्रीम है, क्योंकि ये तो सुना ही नहीं लग रहा है ना, क्योंकि शॉर्टकट होगा वो। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल बता रहा है तो ये स्ट्रीम है, ये ऑलमोस्ट सभी को पता है इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम है। उसके बाद में आईटी इज ऑल्सो स्ट्रीम, कहां पर काम कर रहे हो आईटी में, कौन सा कोर्स है आईटी, वो आईटी रेगुलर। सीएसई शॉर्टकट है। केमिकल ये तो पूरा है। तो गड़बड़ ये होगी कि मैं कॉलेज लिखूं या स्ट्रीम, वो समझ नहीं आ रहा। तो सबसे मेन क्या था,
जो भी कॉलेजेस है उसको क्या कर देंगे, परमानेंट कर देंगे। तो अब कॉलेजेस को परमानेंट करने चले गए। पहला कॉलेज क्या क्या था, आईआईटी, यहां पर लिखा, आईआईटी लिख दिया। उसके बाद में से एमआईटी, ठीक है। उसके बाद में आई आई एम टी कर दिया। उसके बाद में है आईटीएस। आप जितना शॉर्टकट लिखोगे उतना अच्छा है, आईटीएस, हाँ सॉरी आईटीएस। उसके बाद में आईईसी, आईईसी एंड देन इज द जीआईटीएम। और उसके बाद में यार एनआईईटी, एनआईईटी, हाँ ये वाले सभी। फिर हमेशा की तरह हम लोग जो डायग्राम बनाते हैं वैसे ही आ जाते हैं। ये वाली डायग्राम आ रही है। अब इस डायग्राम में मिनिमम 2 डायग्राम तो होनी चाहिए, ये लगभग तय होना है। अब 2 डायग्राम ऐसे करेंगे, देखिए ये मैंने 2 यहां पर बना दिया, इस साइड में 2 बना रहा हूं, है ऐसे। एक होगा पर्सन, एक होगा स्ट्रीम। पहला पर्सन लिखूंगा, दूसरा स्ट्रीम लिखूंगा हर जगह पर, फर्स्ट एंड सेकंड, है ऐसे। अगर आप रफ पेपर पे सॉल्व करते हो, रफ पेपर पे ही करना है, लाइन बढ़ाते रहना है। और बढ़ाने से क्या होता है ना, आपको पता चल रहा है और एक डायग्राम जल्दी जल्दी बन जाती है वहां पर, ठीक है। अब चेक करते हैं, पहली लाइन से, पहले कंटेंट से शुरुआत कर रहा हूं। यहां से देखें हम, द वन हु इज फ्रॉम आईआईटी हैज द एमएई स्ट्रीम। अब यार आईआईटी वाला कह रहा है कि मेरे पास स्ट्रीम जो है एमएई होना चाहिए। आईआईटी यहां पर है तो हम लोग कहेंगे एमएई, ये पहले डायग्राम में स्ट्रीम, एमएई ये उसकी स्ट्रीम हो गई, इसको तो डायरेक्ट बैठा दिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ये कह रहा है एफ इज फ्रॉम द आईईसी। एफ ने कहा कि वो आईईसी, आईईसी कॉलेज है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर पर्सन एफ आएगा, सेम यहां पर पर्सन एफ आएगा। स्टेप समझ में आ रही सभी को, ध्यान से देखना स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रेजेंट करें। डिफिकल्ट को तो प्रेजेंट कर दिया था हम लोगों ने, एफ इज फ्रॉम आईईसी कॉलेज है। फिर कहता है ए हैज केमिकल स्ट्रीम। अब ए ने तो केमिकल बताया बट कौन सा कॉलेज नहीं बताया, तो खाली क्या करूंगा, इसको रफ में लिखूंगा। अब रफ लिखने का मतलब वो होगा कि मैंने इसको कलर कर दिया, ठीक है। इसने कहा कि यार ए नाम का पर्सन का केमिकल स्ट्रीम है, इसको थोड़ा सा दिखा देता हूं, आपने रफ में लिखा हुआ है, ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं अनदर कंटेंट। फिर कहते हैं नाइदर जी और नॉर बी हैज एमएई। एमएई कॉलेज है क्या, नहीं है, क्या है, स्ट्रीम है, ठीक है, स्ट्रीम है कि नहीं। तो एमए स्ट्रीम किसको नहीं मिलेगा, इसका भी रफ में लिखेंगे, नाइदर जी और नॉर बी, इनको एमएई नहीं मिल सकते या नहीं है, ठीक है, रफ में। फिर कहता है सी इज फ्रॉम एमएटी एंड हैज सिविल। तो इसको तो बैठा सकते हैं कि सी ने कहा कि वो एमएटी से है और उसको सिविल है, ठीक है। सी यहां पर है और सिविल है, चलो यहां पर बैठा दिया, ये आ गया। फिर ये आने के बाद में द वन हु इज द आईटी स्ट्रीम इज फ्रॉम द जीआईटीएम। जीआईटीएम कॉलेज है, तो जीआईटीएम कॉलेज में ये आईटी वाला बंदा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आईटी लगा दिया, ये आ गए आईटी ऐसे लिखा। फिर बताया था जी डज नॉट हैव इलेक्ट्रिकल एंड आईटी स्ट्रीम। तो ये रफ में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पर्टिकुलर लेटर के बारे में बता रहा है। इसने कहा जी नाम का जो पर्सन है डज नॉट हैव इलेक्ट्रिकल एंड आईटी स्ट्रीम, ठीक है। तो ये रफ में लिखा हुआ है, अभी मेरे पास जगह नहीं तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं उसको ऐसे कि जी नाम का पर्सन, उसको आईटी नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिकल नहीं चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, द वन हु हैज द सीएसई स्ट्रीम इज नॉट फ्रॉम द यूनाइटीज एंड आईटीएस। सीएसई वाला स्ट्रीम जो वाला पर्सन है वो एनआईटीज और आईटीएस से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आईटीएस यहां पर सीएसई नहीं आ सकता, उसके बाद में कहां पर नहीं आ सकता, एनआईईटीएस, मतलब यहां पर नहीं आ सकता। तो बताओ कितने जगह पर आ सकता है, 2 ही जगह पर हो सकता है। पूरा डायग्राम सेम चल रहा है कि नहीं, तो हम लोग कहेंगे एक ऐसा हो सकता है कि हम लोग डायरेक्ट अगर मैं प्रेजेंट करूं तो मैं यहां पर सीएससी दे सकता हूं, नहीं तो यहां पर दे सकता हूं। आगे देखते हैं सीएससी का और कंडीशन है क्या। यार डज नॉट हैव अ सीएससी, जी इज फ्रॉम द आईटीएस। एक काम करते हैं, जी ने क्या बताया था कहां से, आईटीएस, आईटीएस कॉलेज का नाम है, तो इसने कहा जी यहां पर होगा, आईटीएस दोनों जगह पर जी यहां पर होगा, ऐसे आगे जी इज फ्रॉम आईटीएस। नाइदर डी और नॉर ई इज फ्रॉम जीआईटीएम। तो जी और ये, हाँ डी, नाइदर डी और नॉर इज फ्रॉम जीआईटीएम, जीआईटीएम से नहीं होंगे। और डी ने बताया डी इज नॉट फ्रॉम आईआईटी, डी ने कहा आईआईटी से भी नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा गलती रीडिंग और देखने में ही होती है, नाम ही अजूबे है, प्रेजेंट कैसे करे वही नहीं समझ। पपाया, मैंगो, एप्पल सुने हैं ना, है कि नहीं, ये अनसुने लग रहे हैं ना कहीं तो ये पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए प्रेजेंट करते समय इसको यहां से रब कर देता हूं, ये पूरा का पूरा रब किया। अब एक लाइन थी कि जिसको हम लोग बैठा सकते थे, कौन सा, सीएससी स्ट्रीम इज नॉट फ्रॉम द एनआईटीज और आईटीएस। तो सीएससी एनआईटीज नहीं हो सकता और आईटीएस नहीं हो सकता, तो हम लोगों ने कहा यार यहां पर सीएससी नहीं आ सकता
और यहां पर नहीं आ सकता, तो हमारे पास सीएससी के लिए दो चांस है। ठीक है, पहले डायग्राम में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीएससी यहां पर दूंगा, सी सॉरी सीएससी, यहां पर देंगे सीएसई, एक ये हो सकता है। और दूसरे डायग्राम में सीएसई किसको देंगे यार, यहां पर दे सकता हूं एफ को दे देंगे सीएसई, सही है ना। तो एफ को दिया सीएसई, चलो यहां तक स्टेप समझ में है कि नहीं, देख लो। सीएसई दे दिया, ठीक है, दोनों को आगे सीएसई बैठा हुआ है। ए हैज केमिकल और स्टीम वगैरह, ठीक है। उसके बाद में द वन हु इज आईटी स्ट्रीम इज फ्रॉम द जीआईटीएम, जी डज नॉट हैव इलेक्ट्रिकल और आईटी स्ट्रीम, द वन हु हैज द सीएससी स्ट्रीम, हाँ, इज फ्रॉम वगैरह नॉट। एफ, हाँ, ये वाली कंडीशन, एफ डज नॉट हैव सीएससी, एफ ने कहा उसको सीएससी नहीं चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट यहां से सीएससी कैंसिल होके सीएससी एक ही जगह पर आएगा, यही आ गया, सही है। सीएससी यहां पर आ गया, तो हम लोग कहेंगे चलो सीएससी को मैंने प्रेजेंट किया है, सीएससी हमारा प्लेस्ड हो चुका है, तो ये वाली लाइन सीएससी वाली कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। एफ डज नॉट हैव सीएससी, ये वाला कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल होने के बाद में ए के बारे में समझते हैं, इनकी बात कंडीशन देखते हैं। ए हैज इलेक्ट्रिक केमिकल स्ट्रीम, ए ने कहा कि उसको केमिकल चाहिए, तो वो जगह खाली होना चाहिए केमिकल के लिए। यहां पर देखते हैं केमिकल यहां पर आ सकता है, आ सकता है क्या, नहीं, क्यों नहीं आ सकता, बिकॉज ए ने बताया था। यहां पर आ सकता है क्या, नहीं, तो केमिकल कहां पर आएगा, लास्ट में, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे ए नाम का पर्सन यहां पर होगा और केमिकल यहां पर होगा, एक ही चांस है। सेम, ए नाम का पर्सन यहां पर और केमिकल यहां पर, देखिए दोनों डायग्राम सेम चल रही है, ठीक है। केमिकल वाला खत्म हो गया, तो हम लोगों ने कहा पहला इस वाले को भी रफ से हटा दो, ये केमिकल वाला तो बैठ गया। फिर ये था एफ इज फ्रॉम आईईसी, तो वो तो पहले भी बैठा है, एफ इज फ्रॉम आईईसी से, ये भी हमारा बैठा है। अब आते हैं और कोई स्ट्रीम से रिलेटेड है क्या, स्ट्रीम से रिलेटेड देख लेते हैं। और क्या बताया था, जी इज फ्रॉम आईटीएस, जी इज फ्रॉम आईटीएस, कॉलेज का नाम है आईटीएस, चलो यहां तक आ गए। अब ऐसे लेटर उठाओ कि जिनके बारे में ज्यादा नो कंडीशन है, जैसे नाइदर जी और नॉर बी, क्या नहीं है, एमई, जी और बी को एमई नहीं दे सकते, ठीक है। तो जी को एमई नहीं दे सकते, अब बी का तो पता नहीं है, एमई कहां पर है, ऊपर है, तो यहां पर जी तो पहले बैठा हुआ है, और क्या नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता। अब बी के लिए कितनी जगह है, पहले देख लो, बी के लिए कितनी जगह है, बी या तो हमें सीएसई को दे सकते हैं, नहीं तो आईटी को दे सकता है। बी की कोई कंडीशन है क्या, बी की कोई कंडीशन है, नहीं है। तो बी की अगर कंडीशन नहीं, तो मैं दो डायग्राम में लगा देता हूं। एक जगह पर बी क्या हो सकता है, एक जगह पर बी सीएसई को दे सकता हूं, और एक जगह पर बी किसको दे सकते हैं, आईटी को। तो इस डायग्राम में बी यहां पर होगा, प्लीज चेक कर लीजिएगा, ये क्लियर हो रहा है, आराम से देखना क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है आज ये कंटेंट, ठीक है। ये हो गया। अब जी और ये नाइदर वाला इसको रब कर देता हूं, फिर ये वाला रफ में चला गया। फिर ये कह रहा है द वन हु इज फ्रॉम आईटी स्ट्रीम इज फ्रॉम द जीआईटी, ये भी लिखा था हम लोगों ने, ये भी हमारा क्लियर हुआ है, ठीक है। फिर ये जी इज डज नॉट हैव इलेक्ट्रिकल और आईटी स्ट्रीम, जी ने कहा उसको इलेक्ट्रिकल भी नहीं चाहिए और आईटी नहीं चाहिए, सीई, ये जी का आ गया। तो जैसे जी को बैठा है यहां से जी वाला लाइन कंप्लीट, ठीक है। फिर आगे वाली लाइन देखते हैं, और कौन सा था, जी इज फ्रॉम, ये भी कंप्लीट हुआ है। नाइदर डी और नॉर ई फ्रॉम जीआईटीएम, जीआईटीएम डी और ई, और डी का तो कहना है मुझे आईटी भी नहीं चाहिए, तो डी के बारे में समझते हैं। डी ने कहा था आईटी कॉलेज यहां पर नहीं बैठेगा, तो डी के लिए जगह कहां पर है, एक ही जगह है पहले डायग्राम में, तो यहां पर डी बैठा सकता हूं। इस डायग्राम में देखिए जी के लिए जगह क्या है, एक ही डायग्राम को चलाते हैं, ठीक है, इसी डायग्राम को चला रहा हूं, पहले डायग्राम को प्लीज चेक कर लेना, पहले डायग्राम को ही चला रहा हूं। ओके, नाइदर डी और नॉर ई फ्रॉम जीआईटीएम, जीआईटीएम से भी डी नहीं हो सकता, तो डी यहां पर नहीं बैठ सकता, ठीक है। डी कहां पर नहीं बैठ सकता, फिर डी आईआईटी पे भी नहीं हो सकता, पहली डायग्राम क्या होगी फिर, कैंसिल, फर्स्ट डायग्राम इज कैंसिल, फिर दूसरा ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट डायग्राम हमें कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट डायग्राम हमारी कैंसिल हो गई, फर्स्ट डायग्राम कैंसिल हो गई, दूसरी डायग्राम पे आते हैं, सेकंड डायग्राम। सेकंड डायग्राम में जिसके बारे में निगेटिव ज्यादा है ना, उसके बारे में समझते हैं, डी के बारे में, डी कहां पर नहीं आ सकता, तो डी को आईआईटी नहीं आ सकता। उसके बाद में यहां पर आ सकता है क्या, डी आ सकता है, नीचे कहीं पर जगह नहीं, डी यहां पर लगा, चलो डी आ गया। डी आने के बाद ए भी बेटा, एक लेटर बाकी है, ई, तो ई नाम का पर्सन ऊपर होगा, उसके साथ में एक प्रोफेशन बाकी है, इलेक्ट्रिकल, तो ये वाला इलेक्ट्रिकल आएगा। चले तो पहला सवाल पे जाता हूं, फर्स्ट एग्जांपल, हु अमंग द फॉलोइंग इज फ्रॉम जीआईटीएम,
हाँ, ऑप्शन सी, मतलब लेटर कौन सा आ रहा है, बी वाला नाम। ठीक है, जीआईटी में जो कॉलेज है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल था, वो अमंग द फॉलोइंग हैज एमएई स्ट्रीम। एमएई स्ट्रीम किसकी है? ऑप्शन बी या डी? लेटर बता दो कौन सा है। बी, ऑप्शन बी यानी ई नाम का पर्सन। ठीक है, सही है, ई नाम का पर्सन है। उसके बाद में नेक्स्ट ये वाला सवाल था, तो अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द आईआईएमटी, नन ऑफ दिस। लेकिन आंसर क्या है एक्चुअली? डी नाम का पर्सन है। ठीक है, ये देख लेना। ओके चलो नेक्स्ट ये सवाल यहां पर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू? ऑप्शन बी, डी, एफ इलेक्ट्रिकल आईईसी। सही है, तो एफ इलेक्ट्रिकल आईईसी ये वाला सही है। ठीक है, उसके बाद में अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू द डी। डी के बारे में क्या सही नहीं है? नॉट करेक्ट। हाँ, नॉट करेक्ट, ये ध्यान में रखना, इसमें गलती होती है। नॉट करेक्ट कह रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है? इज फ्रॉम आईआईएमटी, करेक्ट है या रॉन्ग है? करेक्ट है, तो ये तो नहीं आ सकता। ठीक है, ही हैज द सीएसई स्ट्रीम, करेक्ट है। फिर कह रहा है ही डज नॉट हैव अ ईसीएस स्ट्रीम, ये भी करेक्ट है। फिर व्हाट इज द राइट आंसर? ऑल ए बी सी आर करेक्ट, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, सभी के सभी करेक्ट है। चले नेक्स्ट, ये यहां पर नोट्स खत्म। डिफिकल्ट पे चले, समझ में आया पहला? अब देखो यहां तक जितने भी कंटेंट बनाए थे, कौन से कंटेंट थे? बेस्ड ऑन द फ्लोअर। अब क्या होगा? डेज एंड मंथ। डेज एंड मंथ की पीडीएफ देखिए ग्रुप में आए कि नहीं। पीडीएफ एक बार ग्रुप पे चेक कर लेना, मैंने अभी व्हाट्सएप पे आप देखिएगा, फर्स्ट पजल चेक कीजिएगा, रीड कीजिएगा, आराम से देखिए कि क्या क्या गिवन है, किस प्रकार से कंटेंट दिए जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट 8% है B2I, अपियर फॉर द बैंक एग्जाम ऑन द 4 डिफरेंट डेट, 9, 13, 12, 22, 30 एंड 2 डिफरेंट मंथ। खाली 2 मंथ है। ठीक है, मंथ बताया गया मई एंड जून ऑफ द सेम ईयर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। डेट दिया है, मंथ दिया है, और इस सबसे बैठाना है। फिर आगे कहता है नो 2% अपियर ऑन द एग्जाम ऑन द सेम डेट ऑन द सेम मंथ। फिर वो आगे वाला कह रहा है जी अपियर द एग्जाम ऑन अ डेट ऑन विच द सम ऑफ द एच अपियर डेट एंड बीज अपियर डेट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ लैंग्वेज में, कहीं ना कहीं कंटेंट में डिफिकल्टी बनाएंगी। देखते हैं कितने लोग ट्राई कर सकते हैं। पहले आपको ट्राई के लिए दे रहा हूं, चेक करते हैं। 5 मिनट सेट कर रहा हूं। ओके, आप में से ऐसे कोई किसी का डायग्राम आया है? एनीवन कि यार कोई ऐसा स्टूडेंट की जिनका आंसर आ गया? ऑनलाइन में कोई है कि जिनका आंसर आया है? ओके, प्रांजल इनका कंप्लीटेड है। और कोई स्टूडेंट की जिनका आंसर आ रहा है? ओके, देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में। हम लोगों ने अभी तक इसके पहले जो सवाल सॉल्व किए और इसमें डिफरेंस क्या था? पहले वाले सवाल में क्या हो रहा था ना कि आप लोग जो सॉल्व कर रहे थे उसमें क्लियर कट था, नंबर ऑफ फ्लोर है, फ्लोर को कांस्टेंट माना, फिर सॉल्व किया गया। इसमें कहीं पर फ्लोर के बारे में बात हुई क्या? नहीं। क्या बात हो रहा है? डेज है, उसके साथ में मंथ भी है, डेज और मंथ का साथ में कंबाइन बताया गया है। सॉल्व करते समय क्या करेंगे, या दोनों को उठा लेंगे। कैसे? एक तो हमारे पास मंथ है और डेज है। अब दोनों में देखिएगा, एक हम लोग जब टेबल बनाते हैं ना, एक क्या होता है, एक टेबल बनाते समय एक तरीका क्या है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें बनाने समय, प्रेजेंट करते समय हम लोगों को देखना है मंथ एक के बाद एक आता है। जैसे मान लो कि अगर इस कंटेंट को पूरा आपने अगर रीड किया होगा, देखिए समझे कि कंटेंट में दिया 8% है। पहले तो ये दिया था 8% है, और 8% नाम का नाम है B2 लेके आए तक। ठीक है, नेम ऑफ द पर्सन। उसके बाद में बताया जाए अपियर फॉर द बैंक एग्जाम फॉर द डिफरेंट डेट, और डेट है 9, 13, 22 एंड 30। ठीक है, ऑफ 2 डिफरेंट मंथ। और मंथ के बाद बात हुई है मई एंड क्या है, जून है, ऑफ द सेम ईयर। सेम ईयर भी बताया, मई एंड जून के बारे में बात हुई। तो देखिए कहीं ना कहीं लास्ट सेशन जब हम लोगों ने अटेंड किया था, मई एंड जून में नंबर ऑफ डेज सेम है या डिफरेंट होता है? डिफरेंट होता है, क्योंकि मई में नंबर ऑफ डेज कितने होता है? 31, और जून में कितने होते हैं लास्ट? 30 डेज। हाँ, बट इन्होंने यहां पर जो पॉइंट रखा, उनका मानना है खाली सर यही डेट आएगी, दोनों जगह पर सेम डेट आएगी, उससे अलावा नहीं आएगा। सॉल्व क्या करेंगे, मेन मई एंड जून को साथ में पहले प्रेजेंट कर देंगे। देखो प्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, मई पहले आता है, उसके बाद में जून आता है सर। तो लिखते समय ऐसे दिखाएंगे कि यहां पर मई है और यहां पर क्या होगा, जून होगा। ध्यान से, हाँ ये देखिए मई एंड जून आ गया। फिर अब हम लोग कहते हैं कि सर टेबल बना लेते हैं। अब टेबल जो बनेगा उसमें देख लीजिए, डेट के हिसाब से टेबल बनेगा। ठीक है, अब डेट कैसे आएगी समझे। हाँ, पहला डेट क्या होगा, पहला डेट क्या है, 9th है। 9 के बाद में क्या आएगा, 13 है। 13 के बाद में क्या हो सकता है,
22 है, 22 के बाद में क्या होगा 30 है। ठीक है, या तो मैं ऐसे टेबल बनाऊं, ठीक है, जिसमें मेरे पास ये आ रहा है कि ये एक टेबल चार्ट हो गया। दूसरा क्या होगा कि मैं और एक डायग्राम बनाऊं, यहां पर भी सेम ये डायग्राम ऐसे चलाऊं, इसमें भी सेम आएगा, ये आएगा मई, इसके बाद में जून। अब मुझे जितनी डायग्राम लगेगी मैं आगे कंटेंट बनाते बैठूंगा, क्योंकि इसमें क्या किया, दोनों चीजों को कांस्टेंट कर दिया, दो चीज कांस्टेंट हुई है, एक आपने मंथ को कांस्टेंट कर लिया, एक आपने डेट को भी कांस्टेंट कर लिया। बात क्या ना, एक के बाद एक आता है। आप कभी देखना, डेज और मंथ की खूबी यही है कि आप डेज जब काउंट करते हो या डेज को बताते हो, मंडे के बाद में ट्यूसडे ही बताते हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मंडे के बाद में कोई तो दूसरा फ्राइडे बता रहा है, नहीं, उसका एक सीक्वेंस है। डेट नंबर का भी सीक्वेंस है, 9 के बाद 13 ही आएगा, बिकॉज गिवन नंबर के हिसाब से 13 के बाद 22 और उसके बाद में 30 होगा, और मंथ के हिसाब से चलेंगे, मई के बाद में जून होगा। तो इस हिसाब से हम लोग टेबल बना रहे हैं, ये टेबल 1, ये टेबल 2, जितना लगा उस हिसाब से आता है। अब कंटेंट जो यहां से वहां से स्टार्ट कर रहा हूं, कंटेंट देखिएगा। कंटेंट में क्या बताया था, नो टू पर्सन अपियर द एग्जाम ऑन द सेम डेट ऑफ द सेम मंथ। सेम डेट और सेम मंथ में कोई पर्सन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में कंटेंट यहां से स्टार्ट हुआ, जी ने कहा, जी अपियर द एग्जाम ऑन द डेट विच इज द सम ऑफ एच अपियर डेट एंड बीज अपियर डेट, बट हाँ डेट, हाँ, बट नो टू ऑफ देम अपियर ऑन द एग्जाम कॉन्जिक्यूटिवली। कंडीशन देखो कितनी अच्छी रखी उसने। उसने कहा जी नाम का पर्सन उस डेट को एग्जाम में बैठा है जिस डेट की एडिशन क्या होनी चाहिए, एच की एडिशन, और किसका, बी की एडिशन होनी चाहिए। बट ये दोनों के दोनों पर्सन क्या नहीं आ सकते, कॉन्जिक्यूटिव नहीं आ सकते, कॉन्जिक्यूटिव नहीं आ सकते। उसने क्लियर बता दिया कि हाँ, बट नो टू ऑफ देम अपियर द एग्जाम कॉन्जिक्यूटिवली, दोनों के दोनों कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। अब यार एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों की एडिशन कर रहा होगा, कौन सा नंबर है कि जो दोनों की एडिशन बता रहा है, 9 ओवर कौन सा 13, क्योंकि 9 ओवर 13 की एडिशन ही क्या होती है 22, जो कि आ सकता है। तो हम लोग कहेंगे 22 नाम का जो नंबर होगा उस दिन कौन आया होगा, उस दिन जी आया होगा, उस दिन जी होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये जरूर कह सकते हैं, जी जो नाम का पर्सन है, जी नाम का पर्सन या तो मई में होगा 22 को, नहीं तो जी नाम का पर्सन कहां पर होगा, जून में होगा 22 को। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ रही है, मई नहीं तो जून, ये दो जगह पर जी हो सकता है। ठीक है, दूसरा कि बी और एच जो आएंगे वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो रहा है कि एक जगह पर बी यहां पर आ सकता है तो एच 13 में दूसरे पे चला जाएगा, वाइस वर्सा है ना, कॉन्जिक्यूटिव, क्योंकि दो ही तो डेट देना है आपको, 9 और 13। अब 9 और 13 देने जाऊं तो दोनों की एडिशन तो लग रही है यहां पर, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव तो नहीं होना चाहिए ना, इस वजह से मंथ ही अलग अलग हो जाएगा, दोनों का मंथ अलग अलग होना जरूरी है। तो हम लोग रफ में खाली इतना कह सकते हैं कि बी और एच नाम का जो पर्सन आया होगा उन दोनों का डेट की एडिशन 22 होगी और दोनों के दोनों अलग अलग मंथ में होंगे। दोनों की डेट कौन सी हो सकती है, 9 और 13 हो सकती है, इतना आ सकता है। आगे बढ़ जाता है, आगे वाली लाइन ये पता चला, ई अपियर द एग्जाम बिफोर द आई, इन्हें कहा कि वो बिफोर द आई आएगा, बट हु इज नॉट अपियर द एग्जाम कॉन्जिक्यूटिवली विद एच। ठीक है, आई ने कहा वो किसके साथ में कॉन्जिक्यूटिव नहीं आ सकता, एच के साथ में कॉन्जिक्यूटिव नहीं आ सकता। आई इज नॉट अपियर द एग्जाम कॉन्जिक्यूटिव विद एच। सी अपियर द एग्जाम आफ्टर द डी, सी ने कहा वो डी के बाद आएगा, सी अपियर द एग्जाम आफ्टर द डी। उसके बाद में कह रहा है एफ appear the exam immediately before the one who appear the, देखो जो क्लियर कट है ना उसको ही प्रेजेंट करूंगा। F appear the exam immediately, immediately मतलब तुरंत, हाँ, immediately before the one who appear 4 days before the D, 4 days before the D, D के पहले 4 days, D के पहले 4 days before, हाँ उसके पहले। यार 4 days का मतलब 4 दिन का गैप चाहिए, कहां पर 4 दिन का गैप चल रहा है, हाँ 9 और 13, 9 और 13 में 4 डेज का गैप है। तो हम लोग कहेंगे ऐसा, हु अपियर 4 डेज बिफोर द डी, डी के 4 दिन पहले, 4 दिन पहले, ठीक है, वो पर्सन होना चाहिए। अब डी के 4 दिन पहले अगर वो पर्सन उठाऊंगा, ठीक है, तो डी नाम का पर्सन अगर मान लो, ठीक है, मंथ के हिसाब से चलते हैं, डी नाम 4 डेज पहले बिफोर, हाँ बिफोर कह रहा है, तो हो सकता है डी कहां पर हो 13 पे। अब 13 पे होगा, अब 13 पे होगा तो उसके पहले वाला ये पर्सन होगा 9 डेज पहले। अब 9 तारीख को वो पर्सन होगा और उसके पहले इमीडिएटली बिफोर क्या आना चाहिए,
एफ ने अपियर करना, 9 के पहले जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, यानी ये बात हो जाएगी यहां पर तो नहीं रख पाऊंगा, तो यहां पर नहीं रख पाऊंगा तो कहां पर रखना पड़ेगा यार? कौन सा मंथ में रखना पड़ेगा? जून में ही रखना पड़ेगा। जून में इस वजह से रखना पड़ेगा कि डी नाम का, देखो ये पर्सन देखिए, जून में इस वजह से रखना पड़ेगा कि मैंने डी नाम के पर्सन को जून में बैठाया, ठीक है। उसके पहले यहां पर कोई तो पर्सन आएगा, और उसके इमीडिएटली बिफोर किसने आना है? एफ ने आना है। उसके इमीडिएटली बिफोर किसने आना है? एफ ने आना है। तो एफ उसके इमीडिएटली बिफोर कहां पर आएगा? पहले कहां पर आएगा? अरे जून में है हम लोग, उसके इमीडिएटली बिफोर कह रहा है, पहले कहां कहां पर आना चाहिए? 30th में को क्या आएगा? एफ आएगा। खाली एक ही कंडीशन बनेगी, दूसरा बन नहीं सकता, तो उस हिसाब से डी को यहां पर रहना पड़ेगा, ठीक, उस हिसाब से डी को यहां पर रहना पड़ेगा। जून में डी यहां पर है तो एफ को यहां पर रहना पड़ेगा 30 को, दूसरा ऑप्शन नहीं है। यहां पर कोई तो पर्सन आएगा, पर ऐसे डायग्राम बनी होगी, प्लीज देख लीजिएगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये आया यहां तक। तो अब हम लोगों ने देखो क्या क्या लाइन बैठा दी। हम लोगों ने ये कहा हु अपीयर द 4 days बिफोर, ये क्लियर है। एफ अपीयर द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर द 1, ये वाली लाइन क्लियर है, ठीक है, ये आ गया। फिर कहा था सी अपीयर द एग्जाम आफ्टर डी, सी ने कहा था मैं डी के बाद में एग्जाम में बैठूंगा। इमीडिएटली बताया क्या? नहीं, खाली डी के बाद में बैठेगा। एक डायग्राम को उठा लो कोई भी, डी के बाद में बैठने के लिए कितने चांसेस हैं? इसमें 2 चांसेस है इस डायग्राम में, डी के बाद में। सी नाम का पर्सन, इस पहले वाले डायग्राम में अगर देखूं तो सी नाम का पर्सन यहां पर हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस डायग्राम में डी के बाद में सी बैठना चाहिए, एक ही चांस हो सकता है। कौन सा डायग्राम हो सकता है? यही हो सकता है। क्लियर हो रहा है? रिवर्स जा रहा हूं जो जो दिया है, ठीक है। चलो, तो ये वाला हुआ सी अपीयर द एग्जाम आफ्टर डी। फिर उसके बाद में था, ये उसके आगे वाली लाइन देखिएगा, ई अपीयर द एग्जाम बिफोर आई, बट आई ने कहा हु इज नॉट अपीयर द एग्जाम कॉन्जिक्यूटिवली विथ एच, आई ने कहा एच के साथ में कॉन्जिक्यूटिव नहीं बैठेगा। लाइन रुक गई है, आगे कुछ बढ़ नहीं सकते। अब थोड़ा ध्यान से देखें, हम लोगों को 2 लेटर की एडिशन दिखानी, किसकी? बी और एच, हाँ बी और एच की दिखाने, बी और एच की एडिशन, हाँ बी और एच की एडिशन, और दोनों की जगह प्लेस है, फिक्स है, बी और एच यहां इन 2 जगह पर होगा, ठीक है। और यहां पर ये प्लेस प्रेजेंट आ सकता है बी और एच के लिए। और कोई हो सकता है क्या? बी और एच, ठीक है, एक मिनट देखते हैं ना, सम ऑफ द एच, हाँ यहां से, हाँ देखो, जी इज अपीयर द एग्जाम डेट ऑन विच द सम ऑफ द एच एंड बी अपीयर द एग्जाम डेट, बट नॉट टू ऑफ देम अपीयर ऑन द कॉन्जिक्यूटिवली। बी और एच कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, रफ में लिखता हूं ऐसा समझो। तो मैंने कहा बी और एच जो आएंगे उसकी डेट क्या हो सकती है? 9 नहीं तो 13 होगी। अभी के लिए ऐसे समझते हैं, 9 नहीं तो 13। इसके ऊपर अगर और भी टेबल होगा उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए खाली एक सवाल देखते हैं। बी और एच जो आएंगे 9 और 13 आएंगे सर, ठीक है, ये हुआ। दोनों कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, इसको लग दिया कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। आगे देखा, आगे और ये बताया था ई अपीयर द एग्जाम बिफोर द आई, ई ने कहा मैं आई के पहले आऊंगा एग्जाम में, बिफोर द आई, हाँ तो आई के पहले ई आना चाहिए, ये ई होगा, वो आई के पहले आ रहा है, बिफोर द आई, ठीक है। उसके बाद में था आई ने बताया था हु इज नॉट अपीयर द एग्जाम कॉन्जिक्यूटिवली विथ एच, आई कह रहा है मैं किसका कॉन्जिक्यूटिव नहीं बन सकता? एच का कॉन्जिक्यूटिव नहीं बन सकता। तो ये 4 लेटर है जिसको हमें प्रेजेंट करना है, 4 लेटर के ऊपर पूरा डिपेंड होगा। तो अब देखें हम, आई का कंडीशन एच के बारे में, आई ने कहा कि मैं एच का कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो सकता, और आई और ई कह रहा है कि वो एक, हाँ ई कह रहा है कि मैं आई के पहले आना चाहता हूं, आई के पहले आना चाहता हूं। पहले डायग्राम में 2 कंडीशन है वैसे देखा जाए तो, हाँ, क्योंकि यहां पर सी डबल डबल लिखा गया। इस डायग्राम में नहीं, क्या एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन चल रही है, हाँ। जो कंडीशन कम चले उस डायग्राम को उठा लेते हैं। अगर मान लो आई यहां पर होगा, आई यहां पर होगा, ऐसे समझते हैं, आई नाम का पर्सन यहां पर बैठा दिया, तो मैंने कहा अगर मैं आई को यहां पर बैठाऊंगा तो गड़बड़ क्या हो जाएगा? बी और एच का होगा, क्योंकि बी और एच का 9 और 13 चाहिए, लेकिन सेम मंथ का नहीं चाहिए। सेम मंथ में होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, हाँ। तो हमें या तो यहां पर एक लेटर दोनों में से किसी को बैठाना पड़ेगा, और एक पर्सन को यहां पर बैठाना पड़ेगा, ठीक है, एक पर्सन को यहां पर बैठाना पड़ेगा। वो पर्सन ऐसा होगा कि जो कॉन्जिक्यूटिव ना बने, तो मान लो यार यहां पर मैंने एच बैठा दिया, समझेगा, ट्राई और एरर ही कर रहा हूं, यहां पर एच बैठा है। एच बैठाने के समय एच का कंडीशन क्या है? वो किसका कॉन्जिक्यूटिव नहीं बैठना चाहता? आई का, ठीक है। तो आई और एच में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, दिखा भी रहा है डिफरेंस। अगर एच का डेट कितना लग रहा है आपको, कितनी डेट है? 9 है। अगर एच की डेट 9 है तो बी को कितना देना चाहिए?
13, तो बी को लिखेंगे यहां पर, बी आ गया 13 पे, बी आया 13 पे, बी 13 पे आया तो फिर आई और ई का कहना, ई तो कह रहा मैं पहले आना चाहता हूं, ये तो कह रहा मैं पहले आना, कहां पर लिखेंगे ई को, 9 में, और आई को 22। ये बना डायग्राम, नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट डायग्राम के आंसर क्यों देखेंगे, क्योंकि जो कम पॉसिबिलिटी है उसको चलाओ, सीधा सीधा सवाल है। पहले से डिफिकल्ट था कि नहीं, डिफिकल्ट तो है। फिर इसमें और कोई टाइप है डायग्राम, इसको एक डायग्राम वाला और भी एक कल बताऊंगा आपको। अभी तो मुझे लगा कि यार ऐसे कांस्टेंट कर लो, कुछ भी वैसे बना सकते, कुछ बच्चा ऐसे कर सकता है, सर मैं डेट ही लिखता हूं, कुछ लोगों ने ऐसे भी किया होगा, 9, 13 वगैरह ऐसे मंथ वाइज, फिर भी डायग्राम बनेगी तो भी आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे एक ऐसी डायग्राम बन सकती थी, कौन सा, कि आपने इधर डेट लिखा, हाँ 9, 13, 22, और इस साइड में मंथ लिखा, तो भी डायग्राम बनेगी, ठीक है। तो वो भी एक ऐसा आ सकता था। आंसर चेक करें, चलेगा, लिखा, चलिए तो पहला आंसर देखता हूं। फर्स्ट आंसर है, बताइएगा, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज ई अपियर द एग्जाम, 9 में, तो 9 में वाला यानी ये वाला ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज अ ट्रू, कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन है, एक ही करेक्ट होगा, प्लीज वो भी देख लेना, I-22 में। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल था इसमें, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन अपियर द एग्जाम इन 13th जून, डी, ऑप्शन ई, मतलब ये वाला आंसर है फिर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल ये था, हाउ मेनी डेज बिफोर आई अपियर द एग्जाम विथ रिस्पेक्ट टू एफ, एफ के पहले कितने डेज पहले आई ने अपियर किया, देखो हाउ मेनी डेज बिफोर आई अपियर द एग्जाम विथ रिस्पेक्ट टू एफ। हाँ पहले एक काम करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एफ ना, देखिए एफ ये कब है 30, और ये कब है, कितने का डिफरेंस 8, तो एक ही आंसर है फिर, सिंपल था, ठीक है, 8 आंसर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ये सवाल था, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन अपियर द एग्जाम जस्ट आफ्टर द ई, ई के जस्ट बाद में कौन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, मतलब लेटर बी, हाँ ये वाला था। शायद यहां से फिर अगला कंटेंट और स्टार्ट होगा और डिफिकल्टी बढ़ेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आने वाली है आगे लेक्चर, और ऐसा लगेगा सर एक पजल में रुक गए हैं, ठीक है। आप सभी को क्या करना है, ध्यान से रीड करना है।